नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोई सव्वसाहुणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सव्वपावप्पणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. કોઈનો ક્વેશ્ચન છે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કોનો છે? अच्छा, शिव कितू जी अनम्यूट करिए। कौन अनम्यूट करिए। गीतू जी अनम्यूट करिए। Okay, it wasn't coming up. जय सच्चिदानंद, जय मिशानंद जी। हाँ, कौन क्या नाम है? गीतू। हाँ, गीतू जी बोलो। जो हमारी निश्चय व्यवहार विधि है, हाँ, उसके अंदर बोल रहा है स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर है और पराधीन है। हाँ, तो इसमें तीनों ही मतलब पराधीन है। तीनों ही पराधीन है, वो प्रश्न है। हाँ जी। हाँ, वो आपको क्या लगता है, स्वाधीन है का पराधीन है? लगता तो है पराधीन है, लेकिन इसमें से क्या कुछ हमारे बस में भी है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से गीतू जी? नहीं, स्वतंत्र रूप से तो नहीं बोल सकते। तो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं? नहीं, सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है। स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकते हैं? नॉट रियली। यानी मन वचन का है, अपने हाथ में नहीं है कि हाथ में है? हार्ड टू से, मुश्किल है कहना। क्या हाथ क्यों मुश्किल क्यों है? मैंने आपने बोला कि मन वचन का अपने कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उसके बाद मुश्किल कहाँ रहा? मतलब उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आ नहीं रही है। नहीं, मैंने बोला कि आपको जो भी सोचना है सोच सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं अपने आप से। यानी कितने एविडेंस इकट्ठे होते हैं तब होता है। एक एविडेंस नहीं इकट्ठा होगा तो सोचने का नहीं होगा, कि होगा? नहीं, बिना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा होते तब होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, तभी होता है। सही तो फिर स्वतंत्र नहीं है। राइट। सिचुएशन के हिसाब से यानी स्वतंत्र नहीं है, अब वन ऑफ द एविडेंस है। ओके। लेकिन स्वतंत्र नहीं है। तो जो बुद्धि चलती है वो कैसे चलती है फिर, कि हम इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो, बुद्धि मैनिपुलेट करती है, चलती है, लेकिन कुछ होता है बुद्धि के हिसाब से? नहीं, हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू से नहीं है। ये तो भ्रांति से लगता है, सामीप्य भाव से लगता है, और कुछ है? सामीप्य क्या भाव बोलते हैं? सामीप्य भाव माने नदी का आने से तीसरा गुण खड़ा हो जाता है। अच्छा। भ्रांति से लगता है। जी। मैं एक दृष्टांत मैं प्रश्न करता हूँ, गीतू जी आपको चाय बनाना आता है कि नहीं आता है? जी, आता है। हाँ, और कोई आपकी चाय की तारीफ करेगा तो क्या होगा?
उनको अच्छी लगी तो तारीफ कर सकते हैं। हाँ, वो तारीफ करते तो आपको क्या भीतर होगा, बाहर क्या होगा? वो जमीन पे पैर रहेगा कि हवा में चलेगा आपका पैर? नहीं, हवा में तो नहीं जाएगा, मतलब अच्छी हवा में बात तो है कि पसंद है। वैसे पैर हवा में नहीं जाएगा, लेकिन वो उसकी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो वो अलग हो जाएगी। मतलब हाँ, थोड़ा सा मन में खुशी हो जाएगी कि चलो पसंद आई जाए। ये अहंकार होता है, समझ में आने? अच्छा। तो ये तारीफ करते तो सब लोग था कि गीतू जी की चाय बहुत अच्छी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। लेकिन अभी मैं आपके साथ 2 घंटा बात करता हूँ, हम्म। तो 2 घंटे के बाद मेरे को पानी चाहिए कि चाय चाहिए? इससे राहत होगा? नहीं, अगर बात करें तो पानी की महत्व ज्यादा होगी आपको। पानी 2 घंटे के बाद पानी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। अच्छा। तो अभी मैं बोलूं कि यहाँ बैठे बैठे चाय बना के पिलाओ तो पिला सकेंगे? नहीं, पिला तो नहीं सकेंगे नहीं आपको। सकेंगे, तो आपकी नजर जाएगी रसोई घर में। तो हम बोले कि भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे घूम के क्यों देखते हैं? तो कि चाय रसोई घर में बनता है। तो मैं आपको प्रश्न करूंगा कि चाय रसोई घर बनाता है कि आप बनाते हैं? तब बोले कि चाय तो मैं बनाती हूँ, लेकिन रसोई घर नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। फिर रसोई घर बोलता है कि मैं बनाता हूँ, तो गीतू जी नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी। यानी 2 एविडेंस इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? जी, हो गए, हो गए। तो आप 100% चाय के करने वाले हो गए कि 50% हो गए? 50% ही हुए फिर तो। और ये जब ये प्रश्न नहीं किया था तब क्या था कि 100% मैं चाय बनाने वाली थी, यानी ईगो हो गया, अहंकार हो गया। और जैसे ही आपने ये बताया स्थूल संयोग, सूक्ष्म और वाणी संयोग पर है और पराधीन है, तो ये डिटेल में गया तो मालूम पड़ा कि भाई रसोई घर आप दोनों इकट्ठा होता है तब चाय बनती है। यानी आप 50% करने वाले बन गए और 50% नॉन डूअर हो गए। अब रसोई घर है, आप है, लेकिन पीने वाला नहीं होगा तो चाय बनेगा? नहीं बनेगा। यानी 3 एविडेंसेस इकट्ठा हुआ। जी। अभी आप 100% करने वाले बने, 50% करने वाले के 33% करने वाले बने। सही बात है, राइट। सही बात नहीं, 33 के 100% करने वाले बने, 50% बने। नहीं, अभी तो 33%, 33% हो गया। अभी पीने वाला है, रसोई घर है, आप है, लेकिन पतेली नहीं होगी तो? जी, अब तो 25% पे आ गए। 25, अभी ये 25, लेकिन चीनी नहीं होगी तो? 12.5% पे। चाय की पत्ती नहीं होगी, मसाला नहीं होगा तो? और भी नीचे हो गए। ये दिखने वाले संयोग हुए हैं गीतू जी। जी जी। आंखों से दिखाई देते उसको स्थूल संयोग बोला जाता है, आंखों से नहीं दिखाई देता उसको सूक्ष्म बोला जाता है। और जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं पाती है उसको सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम संयोग बोला जाता है। यानी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, इतने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं तब एक चाय बनती है। जी जी। तो अभी आपने स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम देख लिया कि नहीं देख लिया? जी देखा, जी देखा। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? समझा जी। अभी चाय के बनाने वाले करने वाले 100% हो गए कि 0.001% हो गए? 0.001% हो गया। यानी केवल आपकी प्रेजेंस। प्रेजेंस, ओके। प्रेजेंस यानी दूध एक चाय का रोल नहीं करता है, चाय और दूध का रोल नहीं करता है। सही और बात है। चाय और दूध वो चीनी का रोल नहीं करता, और चीनी दूध और चाय का रोल नहीं करता है। सब अपने अपने रोल करते हैं। जी जी। यानी स्वाभाविक क्रिया के करने वाले हो गए और विभाविक क्रिया करने का जो करने वाला था वो देखने वाले, जानने वाले हो गए। जी। गीतू जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आई, आ गई। ये आपको समझ में आ गया तो अब अभी ये मालूम हो गया ना कि स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, ये स्वाधीन है कि पर और पराधीन है। कितने सारे एविडेंसेस इकट्ठा होता है तब ये होता है, बाकी ये नहीं हो पाता है। जी। सो ये सब पराधीन हुआ तो फिर आत्मा और गीतू का क्या अस्तित्व है यहाँ पर? आत्मा और गीतू का अस्तित्व है, लेकिन गीतू का बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से अस्तित्व है।
हाँ और जी। आत्मा का बाय रियल व्यू पॉइंट से अस्तित्व है, यानी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीतू जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, इस तरह का आपका अस्तित्व रहता है। अब गीतू जी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से बोले, बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये उससे इससे क्या हुआ तो कि खरेखर नहीं है, और बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, यानी दरअसल वास्तविक में आप है, और वो जी। रिलेटिव सत्य है। गीतू जी आ थे लेकिन पहले नहीं थे, हाँ जी। गीतू जी हाँ जी। आज है लेकिन आने वाले कल में नहीं है। उसको एक दृष्टांत से समझना, पानी है तो रुकता है कि बहता है? बहता रहता है। तो जो पानी दिखता है तो जो पहले दिखता है वही होता है कि दूसरा पानी होता है? नहीं, दूसरा होता है, वो तो चेंज होता रहता है ना तो फ्लो में। ये गीतू जी भी ऐसे ये बहते हैं, परिवर्तनशील हैं। मनोदशा, हाँ, मनोदशा मनो में तो पर। पूरा गीतू जी है, अंतस्करण, बाह्यस्करण, मन, बुद्धि, चित्तांकार सब परिवर्तनशील हैं, हर क्षण हर पल बदलता है। यानी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीतू जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। जी। और कितने सारे स्थूल सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम संयोग इकट्ठा होता है, तब एक कार्य बनता है, यानी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बनता है। आप भी करने वाला नहीं है, मैं भी करने वाला नहीं, और वे भी करने वाले नहीं है। उस हिसाब से नरसिंह मेहता ने बोला, मैं करूं वही अज्ञानता। सकट का भार जैसे स्वान तनता है, लेकिन ये वो उसको भ्रांति होता है कि मैं चलाता हूँ, लेकिन वो अपने आप चलता है, किसी कोई चलाता नहीं है। समझ में ना, ये भ्रांति है केवल। जी जी। ये तो जी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया जी, आ गया। एक वो और समझ में चीज आ है। गया ना, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर और पराधीन, वो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, अब वो बिल्कुल ठीक से आ गया। पराधीन वाला स्वाधीन करने जाएगा तो पर और पराधीन है, लेकिन पराधीनता करवाएगा, यानी अच्छा। पूरा मनुष्य अवतार हाथ में से चला जाएगा। और ये समझ में आ गया दादा का ये वाक्य, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग पर और पराधीन है, और उसको ही अपने दृष्टि में ले लिया गीतू जी, तो फिर आपका स्वाध्याय पुरुषार्थ यथार्थ खुला हो गया। जो अक्रम विज्ञान का है वो स्वाध्याय पुरुषार्थ चालू हो गया, यानी आत्यंतिक मुक्ति का स्वाध्याय पुरुषार्थ चालू हो गया। अज्ञान से मुक्ति हो गई आपकी, जी। लेकिन जो आपको आत्यंतिक मुक्ति करना है, जो चारित्र मोह का संभाव से निपटारा करना है, वो स्वाध्याय पुरुषार्थ चालू हो गया आपका। जी जी। गीतू जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया। 1% के 2% समझ में आया? नहीं, 100% समझ में आ गया। 100% समझ में आया। और पूछो। हाँ, एक जब हम कहते हैं कि संभाव्य निकाल करना है, तो सामने वाले का मन भी शांत रहे और हमारा मन भी शांत रहे, या सिर्फ सामने वाले का रहे, अपना ना हो तो भी चलेगा? नहीं, अपने तो अपना मन को समाधान देने का, सामने वाला है ही नहीं, ये तो भ्रांति है। सब जगह पे आप है और कोई नहीं है। अच्छा। ये तो भ्रांति से लगता है कि सामने वाला है, लेकिन सामने वाला है ही नहीं। अक्रम विज्ञान के हिसाब से सामने वाला कोई है ही नहीं, आप है, सभी जगह पे आप हैं। लेकिन जब सामने वाले को दुख होता है तो हम प्रतिक्रमण भी करते हैं और हमें पता लगता है कि उनको दुख हुआ है, और वहां पर हमें चाहिए कि संभाव से निकाल करें। हाँ, तो आपको आपके संभाव से, यानी आपके मन को समाधान देना है। मेरे मन को कि सामने वाले के मन को? आपके मन को समाधान देना है, तो सामने वाले को समाधान होगा। सत्संग अच्छा। केवल आपको करना है, आपके साथ किसी और के साथ सत्संग नहीं करना है। किसी और के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन का रोल करना है। जैसे वाइफ का रोल है तो हस्बैंड के साथ वाइफ का रोल करना है, मदर का रोल है तो बच्चे के साथ मदर का रोल करना है, सास है तो बहू का रोल करना है। दूसरा और कोई रोल नहीं करने का है। दूसरा और रोल करेगा तो उसको अतिक्रमण बोला जाएगा। अच्छा, ठीक है। गीतू जी बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आया, पूरा नहीं आया। थोड़ा सा तो कहाँ नहीं समझ में आया, वो बोलो मेरे को। मतलब अगर मैं सिर्फ अपने मन का समाधान देखूंगी तो हो सकता है वो सामने वाले को नहीं
नहीं, आपके ठीक मन के लगे। समाधान होगा यानी आप सम हो गए। हाँ जी, आप सम हो गए यानी आप वितराग हो गए, स्पंदन रहित हो गए। ओके ओके, ये ठीक है। पार्श्वनाथ भगवान वितराग हुए तभी केवल ज्ञान खुला हुआ। हाँ जी, तो कमट के साथ 9 भव का देर था वो मिट गया। हम्म। वो कमट को समझाने नहीं गया था, हम्म। खुद को समझाया और खुद को समाधान दे दिया। अच्छा, गीतू जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, कितना अभी भी आधा अधूरा के पूरा समझ में आया? तो और दृष्टांत दू थोड़ा सा और दे दीजिए प्लीज। और दू। गीतू जी मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप मेरे साथ बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी मैं आपको देखूंगा तो आप सीधे दिखाई देंगे कि उल्टे दिखाई देंगे? सीधे ही दिखाई देने चाहिए। अभी मेरी दीवार की ओर दृष्टि होगी और आपको मेरे को देखना है तो देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? अगर आपकी दृष्टि दीवार की तरफ होगी तो नहीं देख पाएंगे मुझे। अब दीवार की तरफ दृष्टि इस हिसाब से नहीं देख पाऊंगा, लेकिन दीवार की ओर ही दृष्टि रखूंगा और मैं लेफ्ट और राइट में घूमूंगा और देखने की कोशिश करूंगा गीतू को। तो देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा? नहीं देख नहीं। पाएंगे। अब मैं दीवार की ओर ही दृष्टि रखूंगा और मैं 90 डिग्री 180 डिग्री में मोड़ूंगा, मुड़ूंगा और फिर तो देखने का है तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। 90 डिग्री 80 डिग्री में घूमूंगा दीवार की ओर दृष्टि रखते ही। झुकूंगा, नहीं। झुकने का आएगा, कमर से मैं झुकूंगा दीवार अच्छा की ओर अच्छा, दृष्टि करके। नहीं दिखेंगे। दिखेगे, मैं मोड़ूंगा आपको ये फोल्ड होगा। गीतू जी बात अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं समझ में आया? नहीं ये अपने नहीं समझा। अब खड़े होके अब हाथ से पैर पकड़ते कि नहीं पकड़ते? हाँ जी, पकड़ते हैं ना। तो कितना मोड़े आप? कितने मतलब डिग्री मुड़े? 180 अबाउट मुड़ के। हाँ, तो वो टाइम पे आपका पैर चौड़ा होगा तो उसमें से आपको वो दिखाई देगा कि नहीं दिखेगा? कि सामने वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जो पीछे है वो दिखेगा। और तो सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो अभी लगता है कि 5-25 सेकंड पे वो सीधा था और उल्टा कैसे हो गया? वो प्रश्न होगा कि नहीं होगा? गलत तरीके से देखा ना उनको, मतलब डिफरेंट तरीके से देखा। नहीं, मैंने ये प्रश्न किया था और आपने आंसर सही नहीं दिया। आपको 5-25 सेकंड पहले वो सीधा दिखता था, अभी उल्टा देखा तो आपको प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ और ना? नहीं, प्रश्न इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले सीधा देख रही थी, अभी उल्टा होके देख रही हूँ। हाँ वो बराबर है, लेकिन आपको ये कि भी सीधा था और उल्टा कैसे हो गया? समझ में आने तो आपको प्रश्न होगा और आप खड़े हो जाएंगे, आश्चर्य होगा, खड़े हो जाएंगे और फिर दीवार की ओर दृष्टि घुमा के आपके सामने दृष्टि करेंगे तो सीधा ही देखेंगे कि उल्टा दिखाई देंगे? आप उसके सीधा सामने दिखेंगे। दृष्टि करेंगे तो सीधा दिखेंगे। सीधा देखेंगे। तो मैंने पूरा ये आपको सम्स गिन के दे दिया, तो ये सम्स क्या मैसेज देना चाहता है? कि मतलब अपनी दृष्टि ठीक करनी है। ये ऐसा कहना चाहता है कि सारा जगत अपने स्वभाव में है। अच्छा। समझ में आने? केवल आप अपने स्वभाव में नहीं है गीतू जी। उल्टा उल्टा सीधा दिखता था, लेकिन सामने वाला तो सीधा ही था कि उल्टा सीधा था? सामने वाला सीधा था। यानी सारा जगत अपने स्वभाव में है, केवल आपकी दृष्टि उल्टी थी उस हिसाब से उल्टा दिखा और दृष्टि सही थी उस हिसाब से सही देखा। तो अभी आपको क्या स्वाध्याय करना है ये दृष्टांत से? दृष्टि ठीक करनी है। दृष्टि यानी अवस्था ठीक करनी के दृष्टि ठीक करनी है? दृष्टि ठीक करनी है। गलतियां है, ब्लंडर से मिस्टेक के अवस्थाओं में है कि दृष्टि में है? दृष्टि में है। मैंने आपकी दृष्टि सही करी कि गलत कर दी? सही कर दी।
तो आप सही हो गए तो सारे जगत सही हो जाएगा कि सारे जगत को सही कराने का है? नहीं नहीं, खुद सही हो गए तो सब सही है फिर। तो आपका मन सम के अधीन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, हो गया। तो आप सम हो गया यानी वितराग हो गए, राग द्वेष वाले हो गए, ऊंच नीच वाले हो गए? नहीं, समभाव समदृष्टि वाले हो गए। वदघट वाले हो गए? नहीं ऊपर नीचे वाले हो गए? नहीं, एक सार हो गई। एक सार हो गए। तो जी। आपको समाधान हुआ तो सामने वाले को देना पड़ेगा कि उसको समाधान हो जाएगा, बैर निकल जाएगा? तो फिर उनका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। गीतू जी ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी, आ गया आ गया। इस हिसाब से कहावत है हमारे गुजराती में। आप गुजराती है कि हिंदी भाषी हैं? हिंदी भाषी हूँ। हाँ, तो गुजराती बोल के फिर हिंदी बोलूं चलेगा कि नहीं चलेगा, कि हिंदी में ही बोलने का मेरे को? नहीं नहीं, बिल्कुल चलेगा। मैं तो इच्छा रखती हूँ अब गुजराती सीखने की। मुझे आप्तवानी पढ़नी है दादा नहीं, की वो आपको सारी। गुजराती सीखना ही पड़ेगा। दादा का अक्रम विज्ञान को परिपूर्ण करना है तो गुजराती सीखना ही पड़ेगा। ये थोड़ा हाँ जी। टेका ज्ञान है। हिंदी में थोड़ा जो एज इट इज निकलना चाहिए, बोलना चाहिए, वो शब्द रचना नहीं बनेगे, गुजराती में वो बनेगी। तो हमारी गुजराती में कहावत है कि तू सुधर्यो तो आखो जगत सुधर्यो। अच्छा अच्छा, आप सुधर गए तो पूरा जगत सुधर गया। ठीक है। तो अभी ये दृष्टांत से आप सुधर गए कि जगत को सुधारने गए? हम ही सुधर गए, मैं तो सुधर फिर गई। वो दूसरा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा कि सुधारना पड़ेगा? अपने आप ही सुधर जाएंगे वो तो फिर तो फिर ऑटोमेटिकली। आप किसी की वाइफ है तो खाली वाइफ का ही रोल करना है क्या कि उसके साथ सत्संग करना है? उनके संग तो सत्संग नहीं करना, वाइफ का ही रोल केवल करना। वाइफ का रोल करना है? और बच्चे के साथ माँ का रोल करना है कि सत्संग करने का है? माँ का रोल करना है। केवल माँ का रोल करना है। उसको संभाव से निपटारा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी, आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। आपने अपने मन को समाधान दे देने का। ये दादा जी। भगवान ने धर्म की परिभाषा दी है। हम्म। अपने मन को समाधान देना यानी मन को समाधान देना, उसका नाम धर्म है। मन को समाधान देना उसका बाहर नाम। धर्म की परिभाषा क्या है? हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन उसको धर्म बोलते हैं। जी जी। समझ में नहीं? तो अहंकार का धर्म है। लेकिन दरअसल धर्म किसको बोलते हैं? मन को समाधान देना, उसका नाम धर्म है। तो ठीक है। कभी आपने मन को समाधान देने वाला धर्म किया है गीतू जी? उसका सही तरीका नहीं आता था। दादा का अभी ज्ञान आ लिया गया कि तो नहीं आ गया? अभी आ गया, अभी और अच्छे से आ गया। तो ये दीपक आनंद जी और रजनीश भाई का आभार मानना। वो हर रोज ये सत्संग आयोजन करते हैं। ये सभी जी के मन को समाधान देने की बात के लिए सत्संग करते हैं। कितने सालों से करते हैं। बीच जी में थोड़ा बंद जी हो गया था, फिर चालू हो गया। जी, बहुत बहुत आभार है सबका, सभी गीतू जी बात महात्माओं का समझ भी। रहे हैं? ये जी मन को जी समाधान देना, उसका नाम धर्म है। अब जी धर्म यानी जी। बैलेंस, अप डाउन नहीं होता है। धन्यवाद। समझ जी में आने? सम हो गया, राइट। समभाव से निकाल हो गया। जी जी, तो आप ठीक सुधरे है। तो सारा जगत सुधर गया। ठीक है जी, बहुत बराबर बढ़िया। नहीं? आपको आपको जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से किसी की धर्म पत्नी है तो पत्नी का रोल ही हस्बैंड के साथ करना है। माँ है तो बच्चे का साथ मदर का ही रोल करने का। दूसरा करेंगे तो अतिक्रमण बोला जाएगा, यहाँ कच्चा पक्का हो जाएगा। जी जी। गीतू जी समाधान हुआ क्या? और दृष्टांत दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल समाधान हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छे अच्छे। कहाँ का है? इंडिया के कहाँ के हैं रहने वाले हैं? वैसे दिल्ली से है लेकिन अभी यूएस में है। यूएस में। मेरे ख्याल से आपने मेरे को कोई मैसेज भेजा था सत्संग करने का गीतू जी, ऐसा था? हाँ जी हाँ जी, फिर उषा बातचीत नहीं दीदी से हुआ था। नंबर लिया था आपका, हाँ, मैंने फिर वो किया। बात हो नहीं पाई। हाँ तो अभी हाँ हो जी गए। ये ना हाँ मेरा जी। फाइल से संभाव से निपटारा हो गया। ठीक है। हाँ, और जय पूछो। सच्चिदानंद। जय बस सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस। कीर्तिबेन, जय सच्चिदानंद, जय मिशानंद जी। हाँ, जय कीर्ति बेन, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलो। આ ક્વેશ્ચન થોડો ગુજરાતીમાં છે, હિન્દી બહુ નથી મજા આવતી બોલવાની. આ સાંભળવાની પ્રગટ તો મજા આવે છે અનુભવ કે નથી આવતી? જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી. હા, બહુ આવે છે. हिंदी समझाए કે ના समझाए? હિન્દી સમજમાં આવે છે પણ બોલવામાં નથી ફાવતું બહુ.
वादो नहीं, समझाई? गुजराती बोलो। हाँ, તો આ પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી નંબર 8 માં આને રિલેટેડ છે. બરાબર છે. ઈચ્છા પ્રમાણે ક્યારે થાય કે જ્યારે બધી ઈચ્છાઓ નાશ પામી હોય ત્યારે બરાબર છે. ત્યારે થાય, એના સિવાય ક્યારેય ન થાય એવો નિયમ છે. એનો બરાબર છે. અર્થ એ કે કુદરત નિમિત્ત પાછળ ઝૂમી ઉઠે છે. આ એનો સિદ્ધાંત છે. बराबर છે. तो इसमें આમાંથી क्या समझना है, इसमें क्या समझना है? બસ આ નિમિત્ત સમજવું છે કે નિમિત્ત આમાં ઈચ્છા અને નિમિત્તને શું રિલેશન છે? तो कि ये इच्छा किसको होती है? कीर्ति को होती है. तो कि इच्छा यानी क्या बोलते हैं, प्रगट अग्नि बोला जाता है। प्रगट अग्नि, ओके. प्रज्ञा तो ये आपको जलाती है कि नहीं जलाती है? इच्छा जब तक पूरी नहीं होती है तब जलाती है कि नहीं जलाती है? जलाती है, हाँ. तो स्वभाव किसी को जलाता है? नहीं जलाता. और जलाता है यानी फिर क्या होगा? निमित्त हुए कि कर्ता भाव हो गए? समझ नहीं पड़ी फरी. ये जलाती है तो आप निमित्त हो गया कि कर्ता भाव हो गया? कर्ता हो गया. तो निमित्त नहीं बने, फिर आप कुदरती हो गए कि अकुदरती हो गए? अकुदरती हो आपको गए. इच्छा क्यों करने के? कुदरत तो पूरा आपका ही है ना कि दूसरे का है? कुदरत आपको सब देता कि नहीं देता? हवा पानी प्रकाश देता कि नहीं देता है? हाँ देता है. तो फिर इच्छा करने की कहाँ जरूरत रही? हाँ, मगर हो बच्चे को माँ के पास कुछ इच्छा करनी पड़ती कि माँ सभी सहूलियत उसको देती है? हाँ, देती है. तो आप बच्चे हैं तो निमित्त बन गए, लेकिन बच्चे नहीं है, ईगो हो गया यानी बड़े हो गए. हाँ, तो फिर कुदरत अकुदरती हो गए यानी निमित्त भाव नहीं है. उसको एक दृष्टांत से मैं उसके एक दृष्टांत से समझाओ. क्या बोलते हैं कीर्ति जी? हाँ, वो निमित्त पूरा समझना है. हाँ, निमित्त समझना है. तो उसको एक दृष्टांत से मैं समझाता हूँ. ये मनुष्य के अलावा सारे जीव राशि कुदरती है क्या कुदरती है? कुदरती है. सबको डेवलप होने के लिए, विकास होने के लिए कुदरत सब देता है कि उसको कुछ करना पड़ता है? अपने आप हो जाता है उसके. वो पक्षी को घर बनाने के लिए इंजीनियर को हायर करना पड़ता है कि वो पक्षी अपना घर बना देती है? नहीं, वो अपने आप बना देते हैं. तो वो पक्षी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला लेके इंजीनियर पढ़ने के बाद घर बनाती है कि नेचर उसको इंजीनियर बना देती है? नेचर उसको बना देती है. वो पक्षी का घोंसला देखना इतना बढ़िया होता है, ठंडी गर्मी बारिश में सब रक्षण मिले. हाँ. लेकिन मनुष्य को इंजीनियर बनना पड़ता है. बराबर. तो ये मनुष्य को इंजीनियर क्यों बनना पड़ता है और बाकी के मनुष्य के अलावा किसी को कुछ नहीं बनना पड़ता है? सभी कुदरत देती है. हाँ. देखो ये झाड़ पान है, उसको विकास के लिए हवा पानी प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. तो सुबह 4 बजे उठ के वो नदी के पास जाता है कि नेचर उसको पानी देती है? नेचर पानी देता है. हवा पानी प्रकाश देता है. भाई महीने के बाद बिल देता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देता है? फ्री. और मनुष्य को सब करना पड़ता कि नहीं करता पड़ता है? हाँ, मनुष्य को करना पड़ता. और उसके बाद उसका भी वो पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? हाँ, पेमेंट करना पड़ता है. वो करना पड़ता है. वो निमित्त भाव से है कि कर्ता भाव से है? वो कर्ता भाव से है. और वो निमित्त भाव से, वो अज्ञान सहज है. हाँ, समझे ने? उस हिसाब से वो नेचर उसको देती है. हाँ, बराबर. बात समझ में ने? और मनुष्य जो है वो निराश्रित है. अब निराश्रित को समझना है, रेफ्यूजी. ओके. जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था तो कोई रेफ्यूजी या निराश्रित था? हाँ, था. नहीं, एक था तब हिंदुस्तान भारत एक था, नहीं थे रेफ्यूजी. लेकिन जैसे अलग हुए तो पाकिस्तान से जो हिंदू आए वो निराश्रित हो गए. बराबर. और यहाँ हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए तो वो निराश्रित रेफ्यूजी हो गए.
राइट। यानी मनुष्य राशि को निराश्रित बोला जाता है, बाकी राशि को आश्रित बोला जाता है। यानी कुदरत चलाती है, वो कर्ता नहीं बनता है, बराबर। हाँ हाँ वो अज्ञान सहज है। हाँ। समझ में नहीं? और ये मनुष्य राशि निराश्रित है, तो पहले आपको ज्ञान और ज्ञानी को आश्रित होना पड़ेगा। हाँ बराबर। लेकिन अभी आप ज्ञान और ज्ञानी को आश्रित नहीं हुए, अहंकार को आश्रित हो गए हैं, अच्छा अच्छा। यानी कर्ता बन गए। करता बन। हाँ हाँ हाँ। फिर भी कर्ता नहीं है, केवल आरोपी करते कि मैंने किया। हाँ हाँ कीर्ति जी, बात बराबर। समझ में है ना कि आप करते हैं कि खाली आरोपी करते हैं? आरोप आरोप करते हैं ऐसा। आरोपी करते, करता है ही नहीं। समझ में आने? नहीं। तो हाँ ये इस हिसाब से कुदरत क्या बोलते कि आप करते हैं तो मैं नहीं करूंगा, बराबर। और राइट। आप मैं करूंगा तो आपको नहीं करने का। लेकिन आप करते हैं तो कुदरत आपके व्यवहार में से खिसक जाती है। बराबर। राइट राइट तो राइट। अभी आपको सही पुरुषार्थ करना है, 4 गति और 84 लाख योनि में से निकलना है। इच्छा प्रकट अग्नि है, उसमें से बाहर निकलना है और नेचुरली होना है, कुदरती होना है। हाँ हाँ तो सबसे बराबर। पहले आपको राष्ट्रीयता चाहिए, राष्ट्रीय। देश के नागरिक होने चाहिए। अच्छा समझ बाकी समझिए। रेफ्यूजी है, निराश्रित है, तो दादा भगवान ने आपको राष्ट्रीयता दी। अच्छा समझा। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कीर्ति बेन हूँ, और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। इस तरह की दृष्टि करके आपको राष्ट्रीयता मिली। अब निराश्रित नहीं हुए, ज्ञान और बराबर। ज्ञानी के आश्रित हो गए। दादा का ज्ञान नहीं मिले। इसके पहले क्या था निराश्रित में? मेरा नाम कीर्ति जी और मैं ही कीर्ति जी और मैं ही करने वाले, आप करने वाले, वे करने वाले थे। यानी निराश्रित हो गए। कोई भी आपको मदद नहीं करेगा, बराबर। कुदरत मदद नहीं करेगी आपको, सब आपको करना पड़ेगा। राइट। और जैसे ही ज्ञानी पुरुष ने आप मिले और आपको दृष्टि दी, बाय रिलेटिव व्यू से मैं कीर्ति जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो ज्ञान और ज्ञानी के आश्रित हो गए। यानी नेचर आपको सब मेहनत करेंगे। यानी ये कीर्ति जी का व्यवस्थित शक्ति चलाएगा, आपको चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 आपको अपने शुद्धात्मा पद में रह के देखने और जानने का ही व्यवहार करना है। हाँ। कोई इच्छा करनी नहीं पड़ेगी। इच्छा यानी भिखारीपन है, अच्छा और ये अच्छा। भिखारीपन परमात्मा पद आपका गवा देता है। तो उसमें इच्छा और भाव में क्या फर्क है? तो ये सब जान के क्या फायदा करना है कीर्ति बहन? नहीं, सभी कई दफा बोल देते हैं कि भाव करना है, भाव करना है, तो तो अपने वही तो मुझे। भाव भी नहीं करना है, इच्छा भी नहीं, अच्छा आपको स्वभाव में अच्छा। बिठा दिया है। ओके बराबर समझिए। हाँ 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 वो भाव में समझिए। से तो भाव बनेगा। ओके। अपने तो हाँ स्वभाव में बिठा दिया। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं कीर्ति जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। यानी स्वभाव में आ गए आप, ओके ओके। अभी जय भावाभाव से सच्चिदानंद। पर हो गए। हम्म। तो अभी इच्छा समझना है, भाव समझना है, तो पागल बन जाएंगे। बराबर। राइट राइट आप राइट। अपने आप को जान लो, यानी सब जान लिया। और सब जानेंगे और अपने आप को नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं जाना। तो आपको सब जानना है कि अपने आप को जानना है? अपने आप को। तो दादा ने अपने आप को रियलाइज करवाया कि नहीं करवाया है? हाँ कराए कराया तो है। वो रियलाइजेशन में बैठ के उसके आपको स्वाध्याय पुरुषार्थ में 5 आज्ञा में रहने में दूसरे में कहाँ कचास पड़ती है, वो पूछना है, करना है। बराबर। राइट। और जैसे आपको इच्छा और भाव समझना है तो अक्रम विज्ञान वापस दे दो, फिर वो इच्छा और भाव समझ लो और अपना पुरुषार्थ स्वाध्याय करके आत्मा बनो। नहीं बराबर। कीर्ति बहन, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझियो समझ ये तो पा। बाबा का दोनों बिगाड़ देंगे, ये अवतार और आने वाला अवतार बिगाड़ देंगे। हाँ हाँ बराबर। बात समझ बराबर। में आया कि नहीं आया? हाँ समझिया। जय। कीर्ति बहन, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ समाधान थયું। हाँ थोड़ा मैं सरस। इमोशनल स्ट्रांग हो गया तो दुख नहीं हुआ ने? नहीं 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 नहीं। ये इच्छा भाव तो कितने लोगों ने पूछा है, वही बात। इतने अच्छा
साइंटिफिकली सभी आप तो पुत्रों इच्छा और भाव के बारे में एनालिसिस किया, फिर भी वही का वही प्रश्न आके खड़ा हो जाता है। ये मालूम ही नहीं बराबर पड़ता कि मेरे को क्या स्वाध्याय करना है, मेरे को क्या पुरुषार्थ करना है, वही पता नहीं चलता है। बराबर बराबर आपके 5 आज्ञा में जो कचास रहती है रहने में, वो समझने में, वो अपने को करना है। अपना जो बराबर जो स्वाध्याय सत्संग करना है, तो कहाँ कहाँ अपना जो देखना जानना है, पुरुषार्थ कच्चा पड़ता है, वो देखना है। हाँ जैसे गुरु पूर्णिमा गई कि नहीं गई, तो उसमें अपनो गुरु गुरु पूर्णिमा मनाने की नहीं मनाने की, अपनी अपनी आपने गुरु पूर्णिमा कैसी मनाई? अपने स्व में रह के, हाँ, स्व किसको बोलेंगे? वो शुद्धात्मा के, वो जो हमको अनुभव हुआ है उसका, तो कि ये जो शब्द है, कोई कोई आपका रेफरेंस नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये शब्दों बस का यूज करते आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत देने का है। अच्छा, तो वही वही दिन में वो गुजराती में बोलूं છું हाँ, कोई बात नहीं, गुजराती में बोलो। ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે અનુભવ થયો કે દાદાનું જે સ્વપદમાં મૂકેલા એમાં રહ્યું કે આ કીર્તિને થાય છે, જે whatever they happen during the day time, દિવસમાં ગમ્યું ના ગમ્યું એ પણ છૂટા રહેવાયું અને જોવાયું અને સંભળાયું, સત્સંગ સાંભળ્યો, બધા સત્સંગ અટેન્ડ કર્યા, બહુ આનંદ થયો. એ પણ અનુભવમાં આવ્યું કે આ કીર્તિને અનુભવ થયો કે આત્મીયતા લાગી, એ બધું કીર્તિને અને હું જાણનારો જુઓ છે એમ, એવો અનુભવ ત્યારે થયો. હવે આ તમે જે વાત કરો છો ને, આ બધું જ પ્રારબ્ધના ભાગમાં છે, પુરુષાર્થ ભાગ નથી. અચ્છા, તો હવે પુરુષાર્થ માટે શું કરવાનું? તમે કહ્યું કે આ જે થયું એ પ્રારબ્ધ હતો, પણ તો પછી એ આ જે થયું, દાદાની જે ચરણ વિધિ છે એ પ્રમાણે બહુ ક્વોલિટી પ્રમાણે બોલીએ અને એવો નિશ્ચય બોલો છો તો એ પ્રારબ્ધ ભાગ છે. વાત સમજ્યા ને? એ બોલો છો પ્રારબ્ધ છે, તમારે પૂર્વેનું લઈને આવ્યા છે ને, એ બધી વસ્તુ થાય છે. અચ્છા અચ્છા. દાદા ભગવાનનો એક પ્રસંગ છે. ધોળકિયા સાહેબ કરીને દાદાને પ્રશ્ન કરે કે તમારી જીવન શૈલી કે રોજની બતાવો, એમ કે સવારથી કે રાત સુધી સુઈ જાઓ છો. તો દાદા પેલા કીધું નહીં, પણ પછી ફોર્સ કર્યો, એટલે પછી દાદાએ સવારે 6:30 થી રાતે 10:30 11 વાગ્યા સુધી એમનો આખો પ્રસંગ બધો રોજની કીધી. બરાબર. એટલે એમને એવું કન્ક્લુડ કાઢ્યું, કારણ કે એ પ્રોફેસર હતા અને કઈક ડીન હતા. તો એમને એવું કર્યું કે 18 કલાક દાદા 75 વર્ષની ઉંમરે પણ સત્સંગ ને બધું કરે છે, તેમ છતાં એને એ જ ફ્રેશનેસ એવર તમારે ચિત્ત પ્રસન્નતા વાળું મુખારવિંદ હોય છે. અને એ રીતે એમને 2-5 મિનિટ એના વિશે આખું બોલ્યા તમારે. બરાબર. અને જેવું વાક્ય પૂરું થયું, દાદા એક જ વાક્ય બોલ્યા કે અમે આમાં હોઈએ નહીં. એટલે પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ નથી કહેતા. ઓકે. દ્રશ્ય ને દ્રષ્ટા નથી કહેતા, જ્ઞેને જ્ઞાતા નથી કહેતા. આપણે બધા જ્ઞેને જ્ઞાતા કહીએ છીએ, દ્રશ્ય ને દ્રષ્ટા કહીએ છીએ. તો કે હવે ગુરુ પૂર્ણિમા નો શબ્દ સમજ, પણ ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે શું થયું? ગુરુ પૂર્ણિમા એટલે તમને દાદાએ 5 આજ્ઞા આપી, કીર્તિબેન 5 આજ્ઞા આપી. એ ટોર્ચ આપી, પ્રકાશ આપ્યો કે અંધારું આપ્યું? પ્રકાશ આપ્યો. હવે પ્રકાશ આપ્યો એટલે અજવાળું આપ્યું. તો અજવાળામાં તમને તમારી ભૂલ દેખાવાની ચાલુ થઈ કે બીજાની દેખાવાની ચાલુ થઈ? મારી પોતાની કીર્તિ. એટલે 1% કે 2% દેખાઈ? 50%. 50%. તો કે ગુરુ પૂર્ણિમામાં તમને દાદાએ આ 5 દ્રષ્ટિ આપી છે, એટલે અજવાળું આપ્યું છે, ટોર્ચ આપી છે પ્રકાશ. એમાં તમને અમુક વસ્તુ ના દેખાય, પણ તમને એટલું સ્પષ્ટ જોયું છે કે આખા જગતમાં ભૂલવાળો કેવળ 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 હું છું. અને આખું જગત નિમિત્ત, નિર્દોષ, શુદ્ધ અને દર્પણ જેવું ચોખ્ખું ચોખ્ખું છે. એને યથાર્થ ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય. આવું એક વાક્ય છે. બસ આટલું. છૂટા પણ રહ્યું, આ રહ્યું, એ બધી વસ્તુ, બધી શબ્દોની રમતો છે બધી. સમજી. બરાબર બરાબર.
વાત સમજાય કે ના સમજાય? કારણ કે તમને હા. દ્રષ્ટિ આપી એટલે પ્રકાશ આપ્યો છે, એમાં કેવળ આપણી ભૂલો જોવાની છે. દાદા હા. ભગવાનને 356 ડિગ્રી જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું, પણ એ 356 ડિગ્રીની કોઈ વાત નથી કરતા. 4 ડિગ્રી ના. જે ખૂટી છે એ કચાશ કે હા. નબળાઈની વાતો કરે છે. હા 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 તો આપણે આપણી નબળાઈને કચાશો કેટલી જોઈ? તો કે રામ તારી માયા. હા હા જોવી કીર્તિબેન છે વાત પણ સમજાય કે ના સમજાય? હા જોવાની છે, મારે જોવાની છે. તો કે જોવાની નથી, તમને દ્રષ્ટિ જ આપી દેખાય છે. દેખાય છે. ઓકે. તમને આંખે ના દેખાય એટલે ક્યાં જાઓ? હોટલમાં જાઓ કે હોસ્પિટલ જાઓ? હોસ્પિટલ તો પછી હોસ્પિટલ ઓર્થોપેડની હોસ્પિટલમાં જાઓ કે હાર્ટની હોસ્પિટલમાં જાઓ? ના ઓર્થોપેડિક આંખે ના દેખાય તો ઓર્થોપેડિક સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે. આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જાઓ, ઓર્થોપેડિક હાડકાના તોડફોડ વાળા પાસે ના જાઓ તમે. કીર્તિબેન આંખના જઈને જે ગૂંચવી નાખ્યા તમને, એમ ને? I was not paying હવે attention. દીપકભાઈ ને કહીએ કે જરા જયમેશભાઈ જરા ટાઢા પડે તો ગભરાવતો નથી, પણ આમ જે રીતે જે બધો સ્વાધ્યાય ને પુરુષાર્થ કરો તો જરા એ થઈ જાય છે મને, એમ થાય ખાલી આ શું છે? તમે એક ના, બસ. વિડીયો કોન્ફરન્સ એટેન્ડ કરો છો અને આમ કેમ થાય? એટલે જરા કાચો પડી જાઉં છું, હું વીક થઈ જાઉં છું, જરા ઊંચો થઈ જાઉં છું, અવાજ ને વ્યવહાર મારો કાચો પડી જાય છે. જયમેશભાઈ નો કે આઈ હોસ્પિટલમાં જાઓ, આંખને બરાબર. ઓર્થોપેડિક કે હાર્ટના ડોક્ટર પાસે ના જઈએ. હું તો બધું ઊંધું થતું જ બોલીશ, કારણ કે આ એક જ આપતો પુત્ર છે, કઈક તેમ ટાઈપની રીતે વાતો કરે છે. બરાબર છે. બધાના ના, ના. સોચ અલગ છે, એટલે એ રીતે તમારે એને માન્ય કરવો જ પડશે, તમારે મોક્ષે જવું હોય તો. ના બરાબર છે, જોઈએ જરૂરી છે કીર્તિને એની. બરાબર છે. કીર્તિબેન વાત સમજાય ને? હવે આંખની હોસ્પિટલમાં જાઓ એટલે તમારો પ્રોબ્લેમ કહો કે ના કહો? હા બરાબર કહીએ. અને ડોક્ટર 4 પ્રશ્ન પણ કરે કે ના કરે તમારે? હા કરે. હવે 4 પ્રશ્ન કરે તમારે એટલે એ રીતે પછી તમે એ જુઓ ને કે ભાઈ કશો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એની એક ઉંમર થયેલી છે અને બેતાલ આયા છે, એટલે એ રીતે ચશ્મા ના નંબર ને બધું કાઢી આપે કે ના કાઢી આપે? હા હા કરીએ. અને ચશ્માના નંબર કાઢી આપે અને પછી ચશ્મા વાળા પાસે જાઓ અને ચશ્મા કરીને આપે તમારે. બરાબર. પછી એ ચશ્મા પહેરો તો તમારે જોવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે કે બધું દેખાય જ? ઓ યસ, પછી દેખાય જ. અને તમે કહો કે મારે જોવાનું, કેટલો વિરોધાભાસ થઈ ગયો? બહુ વિરોધાભાસ તો દેખાય જ પછી. બોલો હવે બરાબર. આ ક્યાં તમારે આ નિમિત્ત તરીકે ક્યાં છો? जयमेशान કર્તા जी તરીકે થઈ ગયા, ભોગતા हिंदी में તરીકે થઈ बोलिए। ગયા. जयमेशान जी हिंदी में बोलिए प्लीज। ओह सॉरी, गुजराती के साथ गुजराती हो गया। हाँ, हिंदी में बोलने का है, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। कीर्तिबेन बात समझ में आया कि नहीं आया? वो हाँ चश्मा समझ पहना में यानी दिखने लगेगा, तो दादा ने चश्मा दे दिया आपको। दे दिया છે. वो हाँ दे दिया। कीर्तिबेन को रखा हाँ हाँ बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से रखा, जो रियल व्यू पॉइंट से था वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से कर दिया। और जैसे ही बराबर कीर्तिबेन रिलेटिव व्यू पॉइंट से हो गया तो बाय रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्धात्मा हो गए। बराबर बराबर और वो चश्मा दिया आपको और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला बता दिया, रियलाइज करवा दिया। पहले मैं करने वाला था, आप करने वाला और वे करने वाला थे। बराबर। तो ये चश्मा आपको दे दिया कि नहीं दिया? हाँ दे दिया है। तो उसमें दे देखने दिया। की कोशिश करनी पड़े कि दिखने का चालू हो गया? दिखने का चालू हो गया। दिखने का चालू हो गया। बराबर बराबर। कीर्तिबेन बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे को देखने का है तो भी वो सही नहीं है, वो अतिक्रमण बोला जाएगा। अच्छा ये निमित्त भाव से नहीं होता है, फिर तो संभाव से फाइलों का निपटारा नहीं होगा। अच्छा बराबर बराबर। कीर्तिबेन बात समझ में आया कि नहीं आया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बहुत अच्छा समाधान हो गया। बहुत अच्छा हो गया। और पूछो, और पूछो। जय सच्चिदानंद। हतीम भाई, हतीम भाई अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हो गया। हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हातिम जी बोलो। એક આજે એક વોટ્સઅપમાં આ સૂત્ર આવ્યું હતું દાદાનું, વિતરાગોના માર્ગમાં મતભેદ ના હોય, બરાબર છે। જ્યાં રસાકસી હોય ત્યાં વિતરાગોનો છાંટોય નથી। હા બરાબર છે। મુસ્લિમો છોડી દે, મમત પર ચડેલું છે, વિતરાગોને કોઈની પડી નથી।
તો આ મતલબ આ મુસ્લિમો મોહમ્મદ પર ચડેલું છે, વિતરાગોની કોઈને પડેલ નથી. આ બાબત થોડુંક આ બધા આખો વિચિત્ર થોડુંક શું કહેવા એટલે મુસ્લિમો માટે પ્લસ પોઈન્ટ બોલા કે मुस्लिमों छोड़ी दे. हिंदी में बोलिए, हिंदी में प्लीज. मुस्लिम के लिए बोला है, वो अच्छे है, वो मुस्लिम हो तो है, छोड़ दे, मोहम्मद पे नहीं होते मुसलमान लोग, हाँ हाँ ऐसा कहना चाहता है ये गुजराती में. हाँ हाँ लेकिन वितरागों की जो बात है हाँ हाँ उसमें मत नहीं होता है, पकड़ नहीं होती है. हाँ 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 हातिम जी बात समझ में आया कि नहीं? वितराग किसको बोला जाएगा? कोई राग द्वेष कुछ ना हो राग उसमें. द्वेष नहीं है, सही गलत है ही नहीं है, तो भ्रांत दृष्टि से सही गलत है हाँ कि बराबर. दरअसल दृष्टि से सही गलत है. नहीं, दरअसल दृष्टि से सही है. वितरागों में कुछ नहीं होता है राग द्वेष. नहीं, दरअसल दृष्टि में सही गलत जैसा है ही नहीं है, तो भ्रांत हाँ. दृष्टि से है. वहाँ भ्रांत दृष्टि से है. क्यों क्यों भ्रांत दृष्टि, यानी क्या है? भ्रांत दृष्टि ऐसे खड़ी हो जाती है, वैसे है नहीं. हाँ हाँ तो ये हातिम जी, सभी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक होते कि अलग अलग होते हैं? द्रव्य क्षेत्र एक ही होते हैं. कि सभी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग होते हैं. अच्छा. अब एक ही होते ना तो सभी की आवाज सेम होती, अच्छा. हाँ 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 सभी का फेस सेम होता, सभी की हाइट बॉडी सेम होती. अच्छा अच्छा ओके ओके. तो द्रव्य अलग होता है, क्षेत्र अलग होता है, काल अलग होता है, भाव होता है, सभी अलग होता है. बात समझ में नहीं? तो ये समझ में आ जाएगा तो उसकी सापेक्षता निरपेक्ष में समझ में आएगी, तो बात को कितनी पकड़ेगे? तो आप समझाइए थोड़ा, समझ अभी थोड़ा वीक पड़ता हूँ ये बात बहुत. सभी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, वो समझ में आ गया. हाँ 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 उसकी सापेक्षता समझ में आ गई, उसकी अपेक्षा समझ में आ गई, उसकी निरपेक्षता समझ में आएगी, तो मत कितना खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं होगा. समझ में आ गया सब. तो कुछ नहीं होगा. बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ, हाँ वो समझ में आ गया. तो वो पंचतंत्र में एक दृष्टांत है, हाथी का दृष्टांत है. हाँ तो सभी लोग अलग अलग जगह पे खड़े थे. एक व्यक्ति हाथी के सूंड के पास खड़ा था, एक व्यक्ति हाथी के कानों के पास खड़ा था, एक दृष्टि हाथी के पैर पास खड़ा था, एक व्यक्ति हाथी के पूंछ पास खड़े थे. और सभी को पूछा कि हाथी कैसा है? तो जो पैर के पास खड़ा था वो बोला था कि भी हाथी थांबला जैसा है, खंबा जैसा है. खंबे जैसा है, बराबर. हाँ. और कान के पास खड़ा था कि भाई वो सुपड़ा जैसा है. या बराबर. और सूट के पास खड़ा था वो बोलता है कि अजगर जैसा है. और पूंछ के पास खड़ा था वो सांप जैसा है. तो वो जो खड़ा है वो जो जवाब हो, तो उसको व्यू पॉइंट से सही है कि गलत है? गलत है. वैसे जो उस टाइम भ्रांति में होगा सही है, लेकिन गलत है, इसीलिए सही दिखा है. जो जगह पे खड़े रह के बोलता है वो सही है. वही वो जहाँ खड़ा है वो देखे वो सही है, बिंदु से सही है. हाँ समझ में नहीं? लेकिन दृष्टि से सही नहीं है, बिंदु से सही है. दृष्टि बिंदु से खड़ा है वहां से सही है, बराबर. लेकिन दृष्टि ओरिजिनल सत्य है, रियल सत्य नहीं है. यू आर राइट फॉर योर व्यू पॉइंट, नॉट बाय फैक्ट. या हाँ हाँ. तो ये वितरागों की ये दृष्टि होती है, उसमें मत खड़ा नहीं होता है. अब मत नहीं खड़ा तो मत खड़ा नहीं होता है, यानी मत से मतभेद नहीं होता है. तो वितरागों ने मत को मान्य किया था, लेकिन मत से आगे मतभेद में नहीं जाने का. बराबर. लेकिन मतभेद से भी आगे गए, मनभेद हुआ. और मनभेद से भी आगे गए, तनभेद हुआ. ये अभी ये दादा ने ज्ञान लिए, जिसको ज्ञान नहीं मिला है सब मृत्यु लोकी जी हो गए, और जिसको ज्ञान मिला है वो अमर लोकी हो गए. बराबर. तो ये मत को मान्य किया था, लेकिन मतभेद यानी सफोकेशन, गुंगड़ामन. और मनभेद यानी अलग होने की प्रक्रिया, छूटा पड़ने का, अलग होने की प्रक्रिया. और तनभेद यानी मृत्यु. जो जहां तक आप अपने आप को पहचानते नहीं और पर को अपने आप मानते हो, यानी आप मृत्यु लगी जीव हो गए. हाँ बराबर.
तो ये वितरागों की दृष्टि इतनी डेप्थ में गई, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम गई, तो उस हिसाब से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से वो उसको मान्य किया। हाँ यानी रिलेटिव सत्य है और रियल सत्य है, उस हिसाब से फिर मत खड़ा नहीं होता है, फिर ममत्व खड़ा नहीं होता है। समझ में आने? तो वही दृष्टि अपने ये दादा भगवान ने आपको दिया, आपको अभी ये दृष्टि यूज करेंगे तो आपका ममत्व या ममता या मत निकल जाएगा। या बराबर। हातिम जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या समझ में आया। अब पूरा समझ में आया, आधा अधूरा आया? नहीं बराबर 100%। 100%। आगे पूछो। बस वही एक ही सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સુમિત્રા બેન, જયમેશાનંદજી ક્વેશ્ચનો ઘણા છે, પેન્ડિંગ ને ટાઈમ ઓછો છે. हाँ, फटाफट बोलेंगे। आनंद जयमेशानंद जी। सुमित्रा जी जय सच्चिदानंद बोलो। बस मजा। मजा। शब्द से मुक्त है यानी क्या बोलते हैं? शब्द से मुक्त। शब्द से मुक्त। शब्द से मुक्त। शब्द से मुक्त बराबर है। तो ये शब्द से मुक्त है ना, उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। तो सुमित्रा जी आपके वहाँ पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है, तो दूध की चाय पीने के लिए आता है कि महीने के बाद पैसे लेने आता है? पैसे लेने आता है। अब ये आपको मालूम होगा तो क्यों आया ऐसे बोलेंगे? नहीं। यानी शब्द नहीं होगा, तुरंत मालूम कि मैंने महीना भर का दूध लिया, पैसा देना है। तो वहां शब्द आएगा कि व्यवहार आएगा, और अशुद्ध व्यवहार आएगा कि शुद्ध व्यवहार आएगा? नहीं, शुद्ध व्यवहार आएगा। तो कोई आपके साथ धोखाधड़ी करता है, तो वो जो धोखाधड़ी करता है वो गलत है कि आप गलत हैं? नहीं, हम गलत है। तो फिर कितना प्रश्न खड़ा होगा आपको मालूम है कि आप गलत है, तो कितना शब्द निकलेगा? नहीं निकलेगा। मौन हो जाएंगे, यानी मुक्त हो गए। बराबर। हाँ। वो निमित्त निर्दोष शुद्ध है और आप गलत है मालूम पड़ गया, तो शब्द नहीं आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, आश्चर्य नहीं होगा, पूर्ण विराम। बराबर। समझ में आने? हाँ समझ आए। कोई भी अंगुली निर्देश करता है यानी गलती है, बही खाता मिले या नहीं मिले, बराबर है। किसी की ताकत ही नहीं है कि अपने सामने अंगुली निर्देश करे। बराबर है। ये समझ में आ गया तो फिर शब्द आएगा कि स्वीकार आएगा? स्वीकार आएगा। स्वीकार हो गया तो फिर शब्द रहा, अप्रतिकार हो गए। हाँ। और स्वीकार हो जाएगा, अप्रतिकार हो गए, यानी मुक्त हो गए। बराबर। आदि व्याधि उपाधि होते हुए भी आप मुक्त हो गए। हाँ। और दादा भगवान ने आपको आदि व्याधि उपाधि में आपको समाधि दिया है, भीड़ में एकांत दिया है। हाँ बराबर। आपकी दृष्टि सही कर दी सुमित्रा जी। हाँ बराबर है। ये समझ में आया तो अभी शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? ना, नहीं आएगा। पूरा शुद्ध व्यवहार खुला हो जाएगा। शब्द से मुक्त होता है, वह किसी से भी बात कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, यानी बोलते फिर भी मौन है, खाते फिर भी निराहारी है, चलते फिर भी अक्रिय है, काम करते फिर भी अक्रिय है। बराबर। सुमित्रा जी बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। उस हिसाब से उसको 11वां आश्चर्य बोला गया, उस हिसाब से अक्रम विज्ञान बोला गया, और ये विक्रम बोला जाता है। बराबर। ये अक्रम विज्ञान को वो कविराज ने बहुत से उसमें वो शब्द दिए हैं। बराबर। सुमित्रा जी समाधान हुआ कि नहीं हुआ है? समाधान हुआ। आगे पूछो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनोद। जय सच्चिदानंद जयमेशानंद जी। हाँ विनोद जी बोलो। ये आपने पहले जो गीतू बहन का एक प्रश्न था, उसमें आपने एक बात बोली थी कि मुझे अक्रम विज्ञान के अंदर सामने वाला होता ही नहीं है, खाली मैं ही होता हूँ सब जगह। बराबर है। तो ये बात पहले भी सुनने में आई है और इसको मैंने कुछ सोचने की कोशिश की है इस बारे में, और ये पता चलता है कि बुद्धि जो भेद पड़ती है मेरे और सामने वाले का, लेकिन वस्तुत्व क्या है, सामने वाला जो दिखता है वो क्या है, मतलब जो, तो उसको कैसे देखें फिर सामने वाले को? वो सामने वाला भ्रांत दृष्टि से है, भ्रांत दृष्टि से आपको लगता है, लेकिन वो सामने वाला प्रतिबिंब है कि बिंब है? मुझे इमेज बोलते कि क्या बोलते प्रतिबिंब को? प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं। हाँ इमेज है, दरअसल आप है तो वो है। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोला जाता है।
जैसे सुबह का जो सूरज होता है, फिर 12 बजे का सूरज होता है, उसमें छाया पड़ती है कि नहीं पड़ती है? 12 बजे वाले में तो छाया नहीं पड़ती है। हाँ, 12 बजे में नहीं पड़ती है, लेकिन वो अलग अलग एंगल पे होती है कि नहीं होती है? जी। तो ये छाया आपकी है कि और दूसरे की है? वो छाया तो मेरी ही है। तो फिर वो सामने वाला वो छाया है, इसको छाया बोला जाता है। किस हिसाब से छाया है वो मुझे समझ में नहीं आया। मेरी छाया किस हिसाब से है? आप सही मायने में विनोद जी हैं? व्यवहार दृष्टि से विनोद हूँ। व्यवहार दृष्टि से, लेकिन दादा मिलने के बाद व्यवहार दृष्टि हुआ, लेकिन उसके पहले व्यवहार दृष्टि थी कि निश्चय दृष्टि थी? निश्चय दृष्टि ही थी। मैं ही विनोद जी हो, इस हिसाब से छाया माया बनी। रिलेटिव को रियल बोल दिया, यानी रियल रिलेटिव में एक्टिव हो गया। आप डॉक्टर है, लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से डॉक्टर हैं। तो ये रिलेटिव पॉइंट आएगा तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो सामने वाला जो है उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व कब तक है? आपका अस्तित्व है तब तक उसका अस्तित्व है। उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ विनोद जी। विनोद जी, एक चोर और ठग के साथ आप दोस्ती बनाएंगे? दोस्ती तो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मन में ऐसा है कि वो चोर है, ठग है। तो चोर और ठग है, उसका जो व्यवहार है और अपना व्यवहार आसमान जमीन का डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है जी। तो उसके साथ दोस्ती नहीं बनाएगा। तो दोस्ती नहीं बनाएंगे, इसको वितराग बोला जाएगा कि राग बोला जाएगा कि द्वेष बोला जाएगा? द्वेष बोला जाएगा। ये अपने आप छाया माया खड़ी हो गई। अब द्वेष हुआ तो वो चोर और ठग चला गया कि खड़ा का खड़ा ही रहा? चोर तो वहीं पर रहेगा ही, खड़ा है। यानी जहां तक आपको द्वेष है वहां तक ये द्वेष के हिसाब से चोर और ठग खड़ा रहा। समझ में आने? अब वो बार बार आपके सामने आएगा, 1 बार 2 बार 1000 बार 10,000 बार लाख बार आएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो हाथ को ऊपर करना पड़ेगा कि अपने आप ऊपर हो जाएगा? अपने आप ऊपर हो जाएगा। फिर ऐसे ऊपर रहेगा कि झुकेगा भी, हाथ उठेगा भी सही, झुकेगा भी। अब उसको मारेंगे और मर जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि और खड़ा हो गया? और खड़ा हो जाएगा। और खड़ा हो गया, यानी 2 प्रयत्न से भी और खड़ा हो गया, लेकिन आपके हिसाब से खड़ा हुआ, उसके हिसाब से नहीं है। वो तो इमेज है। अब ऐसे अभी अब लग के भी इसमें नहीं पड़ना है झमेले में, पुलिस को फोन करवा देंगे, पकड़ा देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यानी 3 प्रयत्न करने के बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। अभी मन वचन का 3 है, लेकिन एक ऑप्शन देते हैं। अब उसके साथ आप दादा भगवान का सत्संग करो, स्वामीनारायण धर्म मानते हैं तो स्वामीनारायण का सत्संग करो, अठवाले दादा को मानता तो उसका सत्संग करो, तो सुधर जाएगा चोर और ठग? नहीं। क्यों नहीं सुधरेगा? तो सुधर भी सकता है, नहीं भी सुधर सकता। तो सुधर सकता है, नहीं सुधर सकता, वो क्या कहना चाहते हैं आप? कि वो उसकी उस सत्संग का उसके ऊपर असर होता है कि नहीं होता है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर। ऐसे जो वितरागों की दृष्टि से बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अच्छा। और आपकी दृष्टि से बोला कि सुधरेगा नहीं सुधरा, यानी आप चोर और ठग को छाया माया नहीं मानते, व्यक्ति और वस्तु मानते हैं। और सही मायने में वो छाया माया है, चोर और ठग व्यक्ति और वस्तु नहीं है। विनोद जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी उसके साथ सत्संग करेंगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। अब छाया माया है, इसके ऊपर आप लकड़ी मारेंगे तो लकड़ी मर जाएगी कि छाया माया मर जाएगी? लकड़ी मर जाएगी। और उसके बाद अणुबॉम्ब डालेगा तो अणुबॉम्ब मर जाएगा कि छाया माया मर जाएगी? अणुबॉम्ब मर जाएगा।
तो ये रॉन्ग बिलीफ है, उससे ये खड़ा हो गया है। यानी 4 प्रयत्न करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, तो दर्पण में आप दिखाई देते हैं कि आपके वाइफ दिखाई देते हैं? मैं खुद दिखाई देता हूँ। तो वो क्या हुआ? इमेज हुआ, प्रतिबिंब हुआ। तो वहां आप हाथ जोड़ेंगे तो दिखने में लगता है कि मैं दर्पण को हाथ जोड़ा, लेकिन आप अपने आप को हाथ जोड़ते हैं कि दर्पण को हाथ जोड़ते हैं? अपने आप को हाथ जोड़ते हैं। तो ये बिंब के हिसाब से प्रतिबिंब बनता है। यानी आप ही है कि वो दूसरा है? मैं ही हूँ। समझ में आने? तो वो बिंब के हिसाब से प्रतिबिंब बना, तो बिंब के हिसाब से प्रतिबिंब बनता है। तो अपने प्रतिबिंब के हिसाब से बिंब के पास जाना है। लेकिन वो बिंब कैसे बना? क्योंकि मैं ही विनोद जी हूँ, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम विनोद जी और मैं ही विनोद जी, वो बिलीफ से बिंब बना और वो बिंब से प्रतिबिंब बना और फिर स्थूल में आया। यानी दूसरा है ही नहीं, सभी जगह पे आप ही हैं। ये तो भ्रांत दृष्टि से लगता है कि वो दूसरा है और मैं अलग हूं। तो दादा ने बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं विनोद जी और बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी दूसरा भाग निकल दिया। जो नदी कहने से तीसरी भाग खड़ा हो जाता, तो जो भ्रांति खड़ी हो जाती थी, जो सामीप्य भाव खड़ा हो जाता है, वो उड़ा दिया दादा ने। विनोद जी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बोलते हैं कि मैं ही हूँ सामने वाले में, हाँ। तो वो क्या शुद्धात्मा रूप से मैं ही हूँ या कैसे है? नहीं, वो भ्रांति रूप से, वो अपने क्या बोलते हैं, इमेज के रूप से, दरअसल नहीं है। लेकिन जो मैं ही हूँ, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यानी क्या? दूसरे बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट को दूसरे ओर से समझना, तो क्या है? दरअसल नहीं। दरअसल नहीं। और बाय रियल व्यू पॉइंट से यानी दरअसल, वास्तविक। तो सामने वाला दरअसल नहीं है, आपके हिसाब से है। तो जो मैं ही हूँ जो बोला, वो तो दरअसल मैं ही हूँ ना। हाँ, तो आपके हिसाब से छाया माया बनी, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा कि मैं ही हूँ, तो अंतर नहीं रहा, भेद नहीं रहा, तो फिर छाया माया बंद हो गई। तो जो मैं ही हूँ वो शुद्धात्मा दृष्टि से मैं ही हूँ। देखिए, शुद्धात्मा दृष्टि से नहीं, लेकिन अपने 2 दृष्टि का यूज किया, बाय रिलेटिव पॉइंट, बाय रियल पॉइंट किया, उस हिसाब से भ्रांति उड़ गई, सामीप्य भाव उड़ गया, यानी आप न्यूट्रल हो गए। आदि व्याधि रहेगी, उपाधि रहेगी, लेकिन समाधि में आ गए। तो मतलब जो व्यवहार दृष्टि से जो मेरे सामने आया, हाँ। तो वो जो है वो मेरा ही प्रतिबिंब सामने आया है। अपना यानी व्यवहार दृष्टि से ही है, लेकिन वो है लेकिन नहीं है, ऐसी बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट में है फिर भी नहीं है, वो भाव सूचित करता है। और बाय रियल व्यू पॉइंट में है ही, दरअसल सूचित करता है। तो जो बोलते हैं कि जो वो मैं ही हूँ, तो वो प्रतिबिंब रूप से मैं हूँ या शुद्धात्मा रूप से मैं हूँ? देखिए, ये आपके हिसाब से बना, यानी उस हिसाब से आप हैं। अच्छा, जैसे देखते हैं उस हिसाब से हैं। और दादा की 2 आज्ञा का उपयोग करके देखेंगे तो फिर वो बाय रिलेटिव पॉइंट हो गया। नहीं, दरअसल नहीं है, ऐसा है। तो जो मतलब जो मैं ही हूँ बोलते हैं, वो मेरा खड़ा किया हुआ है, मेरा ही प्रतिबिंब है, उस हिसाब से है। उस हिसाब से है, बराबर है। उसके अंदर शुद्धात्मा लेके नहीं आना है कि वो शुद्धात्मा की तरह से शुद्धात्मा लेके नहीं आना है उसको। ये अलग अलग अपेक्षा और सापेक्षा और निरपेक्षा का इक्वेशन बना के आंसर निकलता है, यानी आप न्यूट्रल बन जाते हैं। ठीक है। तो विनोद जी, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी, मतलब व्यवहार के अंदर वो मेरा ही रूप सामने आया है। आपका रूप ही सामने आता है। वीतरागो उस तरह से मुक्त हुए हैं। ठीक। ओके विनोद, जय सच्चिदानंद। ઓકે મહાત્માઓ, માફી માંગુ છું, 2 ક્વેશ્ચન બાકી છે પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો પ્લીઝ કાલે આવજો. અને અત્યારના જન્મેશાનંદજી, આપણે એક્સપિરિયન્સ એક સાંભળવાનો છે, પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ સાંભળીશું. દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। भाग्यशाળી મહાત્માઓ, દાદા ભગવાનને સાંભળ્યા આપણે,
ઘણા લોકોના અનુભવ સાંભળ્યા. આપણી વચ્ચે આજે જે આવે છે हिंदी ओ सो सॉरी ये आज तक हमने बहुत लोगों को सुना है अक्रम विज्ञान का अनुभव, दादा भगवान का अनुभव, किस तरह से उन्होंने अपनी जीवन की विकट परिस्थिति को सुलझाया है, जो बड़ी उलझी हुई थी, लेकिन दादा के ज्ञान का उपयोग करके, सत्साधन का उपयोग करके कैसे सुलझा दी और सुलझ गई, उनको वो भी अनुभव हुआ. तो आज हमारे बीच में एक और अनुभव आ रहा है. महात्मा जयराम भाई परियानी जो जयपुर के हैं. कुछ लोग है वो बहुत बड़े होते यानी अगर उनको ऐसे ही बात करनी होती है तो बिल्कुल डरते भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन यहाँ एक परिस्थिति ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कभी बोला नहीं हूँ ऐसे, तो मैं रिकॉर्ड करके भेजता हूँ. तो फिर हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है, वो हम बजाएंगे, देखेंगे. वे हाजिर भी है. अगर एक बार आप जय सच्चिदानंद कर लीजिए जयराम भाई, फिर हम आपका रिकॉर्डिंग देखेंगे. શેમાં છે એમનું નામ નથી શેમાં છે लकी भाई अनम्यूट करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बस जय ये राम जो जी, लकी इस भाई, तरफ जय बैठे हैं ना, सच्चिदानंद. जय तो सच्चिदानंद हाथ साहब. जोड़, हाँ बस उनको सुनना है अभी, वो अपने आप को यहाँ भी सुनेंगे. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय अनम्यूट किया हुआ है भाई, अनम्यूट है. जय हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. बस अभी हम शुरू करते हैं. आपकी आवाज आपको ही सुननी है अभी. ये YouTube पे नहीं देखना, अभी YouTube बंद करिएगा, उसमें डिले आता है, यहाँ डायरेक्ट आएगा. ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. बस रन कर दिया. ये कहाँ से आवाज आती है? ओके अभी बंद हो गया ओके. कैन आई स्टार्ट नाउ? यस यस जय सच्चिदानंद. आइए पधारिए. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने नमस्कार. प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने नमस्कार. दादा भगवान के सभी शीलवंत आत्मपुत्रों को नमस्कार. दादा भगवान के सभी संकेतधारी महात्माओं को नमस्कार. कोरोना काल के इस महाउपकारी कालांतर में आप पुत्र स्वामी दीपकानंद जी व वरिष्ठ महात्मा श्री रजनीकांत भाई, जो पिछले करीब 3 माह से अधिक समय से देश विदेश में इस जगत कल्याणी दादा भगवान के सत्संगी महायज्ञ के उत्कृष्ट निमित्त हैं, उन्हें हृदय से लघुत्तम भावे जय सच्चिदानंद. जैसा कि सत्संगी महात्माओं के अक्रम विज्ञान के स्वयं के एक्सपीरियंसेस की जो श्रृंखला रखी गई है, वह एक सर्वोपकारी एवं सराहनीय निर्णय संघ का है. महात्माओं, हमारे बड़े भाई महात्मा लक्की भाई सन 1997 में इंडिया सेटल होने जयपुर आए. तब से यह अक्रम विज्ञान जयपुर वाया लेगोस आया. सन 1997 में लक्की भाई के गृह प्रवेश व बच्चों के जनेऊ संस्कार के मांगलिक अवसर पर दादाजी व आप पुत्रों का पहली बार जयपुर आगमन हुआ और हम सब परिवारजनों व जयपुर के कुछ पुण्यशाली महात्माओं को एक दिन के सत्संग के बाद ज्ञान विधि के 1 घंटे के प्रयोग में बैठकर नामदारी का मिथ्यात्व तोड़कर रियल और रिलेटिव के उत्कृष्ट ज्ञान प्रयोग में बैठने का सौभाग्य मिला. इसमें बैठने वाले कई महात्माओं ने इससे पूरे इस प्रकार के ज्ञान को सुना तक नहीं था, इसलिए वे सभी इस प्रकार के ज्ञान प्रयोग में बैठने को काफी उत्सुक व उत्साहित थे.
जैसा कि इस अक्रम विज्ञान के जयपुर आने से पूर्व कई महात्माओं और हमारा परिवार भी क्रमिक मार्ग पर प्रशस्त था। व्रत, पूजा पाठ, मंदिर जाना आदि सब हमारी दिनचर्या में शामिल था, लेकिन तब तक क्रमिक और अक्रम की इतनी समझ नहीं थी। ज्ञान विधि के प्रयोग के बाद शुद्धात्मा व नामधारी का ज्ञान समझाने के बाद शुद्धात्मा का अनुभव करवाना और उसके अनंत गुण खुलाकर अनुभव करवाना, वो अपने आप में अद्भुत था। ज्ञान विधि के बाद 5 आज्ञाओं की समझ और अगले 3 दिनों तक के सत्संग ने काफी कुछ समझ अक्रम विज्ञान की खुली करी कि स्वयं का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि से कैसे रहा जा सकता है। इन दिनों के सत्संग से यह समझ अंदर तक बैठ नजर आने लगी और स्वयं की पहचान करने का भी पड़ चुका था, यह महसूस होने लगा था। यह अक्रम विज्ञान स्वयं की सही पहचान करने का उत्कृष्ट मार्ग है, यह निश्चय में बैठने लगा। इस ज्ञान से पूर्व तक की मेरी सबसे बड़ी उलझन का जवाब भी सत्संग में प्रश्न पूछने पर स्पष्ट मिल गया कि यह जन्म क्या है, पिछला जन्म क्या और अगला जन्म क्या और कैसे होता है। यह समझ इस ज्ञान के रास्ते इतनी सरल और सहज रूप से मिलना मेरे अक्रम विज्ञान के टर्न होने का टर्निंग पॉइंट बना। उन 3 दिनों के सत्संग में काफी महात्माओं के प्रश्नों व उसके जवाबों ने आय ओपनर का काम किया कि हम किस गलत व मिथ्या समझ में जी रहे थे। इन्हीं दिनों के सत्संग में दादा भगवान के एक आप सूत्र, मृत्यु निश्चित है एवं अगला जन्म इच्छित है, इसकी जो समझ और व्याख्या बिल्कुल सरल भाषा में समझाई गई, उसने मेरे जीवन जीने की समझ को पूरा बदल दिया। 5 आज्ञाओं की समझ में पहली 3 आज्ञाओं में तब तक की गलत समझ को बिल्कुल बदल दिया। रिलेटिव व रियल की समझ ने शुद्धात्मा के पद में बिठाने का अनुकरणीय कार्य किया। एवं तीसरी आज्ञा, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, जो कि विश्व के किसी भी धर्म ज्ञान ग्रंथ में नहीं था, की समझ ने तो इस ज्ञान को अपनाने व स्वयं की समझ में बिठाने में संजीवनी बूटी का कार्य किया। कर्तापन का भाव शून्य करने की समझ का मार्ग प्रशस्त किया। इसका जो चाय बनाने वाला एग्जाम्पल सत्संग में समझाया गया, उससे कर्तापन 0.0001% होने की समझ ने कार्य के कर्ता हम कितने हैं, यह हर कार्य में धीरे धीरे समझ में आने लगा। यह स्पष्ट समझ में बैठा कि व्यवस्थित शक्ति के बिना किसी कार्य का होना कितना दुर्लभ और नामुमकिन है। इन पहली 3 आज्ञाओं की स्पष्ट समझ खुली होने के बाद चौथी आज्ञा, फाइलों का संभाल से निपटारा करना, काफी सहज व सरल हो गया। इस तरह इन 4 आज्ञाओं में रहते ही 5वीं आज्ञा स्वतः ही परिपूर्ण होती जाती है, यह साफ व स्पष्ट समझ में आ गया था। जीवन यापन करते, खाते पीते, उठते बैठते, व्यवसाय करते या किसी भी व्यवहार को करते, इन 5 आज्ञाओं, विशेषकर पहली 4 आज्ञाओं की जागृति पूर्वक पालन की शक्ति दादा भगवान से हर वक्त मैं मांगता रहता हूँ। इन 4 आज्ञाओं में रहकर 5वीं आज्ञा स्वतः पालना में आ जाती है। शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम 4 आज्ञाओं की पालना से जमा होती ही जाती है। अक्रम विज्ञान की समझ और स्पष्ट करने में हिंदी भाषी पुस्तकों आत्वाणी, भुगते जिसकी भूल, हुआसो न्याय, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, अंतराय कर्म, सनातन सुख, स्वयं पर प्रकाशक ने दादा के इस ज्ञान को समझने व रोजमर्रा के जीवन में आने वाली उलझनों व समस्याओं को हल करने में काफी मदद करी। जीवन जीने की नई समझ व नई दिशा देने में एक उत्कृष्ट कार्य किया। अक्रम विज्ञान की समझ को समझने और पक्का करने की उत्सुकता हर समय बनी रहती थी। सूरत, बड़ौदा, तिवरी, करीब हर प्रोग्राम में जाने से ज्ञान की समझ और खुलती गई। हम जयपुर के महात्माओं को सत्संग का अधिक लाभ अलवर में दादा भगवान सर्व कल्याण मंदिर बनने के बाद ज्यादा मिला।
पूर्व में हर साल 1-2 बाहरी सत्संग स्वाध्याय अपुत्रों के जयपुर आगमन पर हो पाता था। अलवर सेंटर बनने के बाद हर साल 3-4 या किसी वर्ष तो इससे भी अधिक के ज्यादा सत्संग के आयोजन अलवर और जयपुर में होने से यह लाभ और अधिक मिला। जयपुर में हम सभी महात्मा हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक जयपुर में एक जगह इकट्ठा होकर सभी सत्साधन विधियां कीर्तन भक्ति आदियां करते हैं। इससे शनि शनि कुछ गति इस अक्रम विज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ने की मिलती रही। प्रतिक्रमण और कीर्तन भक्ति का एक वाकया मेरी जिंदगी में इस ज्ञान की एक अनूठी समझ प्रतिक्रमण के रूप में समझ में आई। प्राप्त मन वचन और काया से किसी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो की भावना हर समय करते ही फिर भी जीवन में कभी ऐसा दुख हमसे किसी को हो जाता है या पूर्व भाव में हुआ हो तो उस प्रतिक्रमण करके वह दोबारा ऐसा मुझसे न हो का प्रत्याख्यान करके उसको कैसे धोया जा सकता है, उसका मेरे जीवन में एक जीवन उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक पुराना परिवार मकान जयपुर शहर की इनवॉल्व सिटी में है। 2008 से पूर्व हम उसी मकान में हम 2 भाई, मैं और कमल भाई माता जी के साथ रहते थे। 2008 में माता जी की रजाबंदी लेने के बाद ही कि वो भी हमारे साथ श्यामनगर शिफ्ट होंगी, हमने ये नया मकान श्यामनगर कॉलोनी में बनाया। वहीं रहने भी लग गए। माता जी का मन शहर वाले मकान में फिर भी लगा रहता था। वो बार बार हमें ये कहते थे मेरे को यहाँ मजा नहीं आ रहा, शहर वाले मकान में ज्यादा मजा आता है। अतः श्यामनगर रहने के बाद माता जी शहर वाले मकान में छोटे भाई कमल के साथ वहां रहने चले गए। हमारा बाप अंत तक यही था कि वह उनकी रजामंदी से बनाए गए श्यामनगर कॉलोनी वाले मकान में हमारे साथ ही रहे और अच्छी आबो हवा में रहे। हम रोज मैं और लक्की भाई उनको मिलने जाते थे। हर बार वापस श्यामनगर चलने को बोलते रहते थे, लेकिन उनका मन अभी भी वहां चलने का नहीं हो रहा था और कुछ उन्हें नाराजगी भी थी। कहीं न कहीं कोई विराधना मुझसे और मेरे परिवार से हुई थी, यह समझ में स्पष्ट आता था। इसी बीच सत्संग आयोजन के क्रम में आत्मपुत्र भरतानंद जी और स्वामी परेशानंद जी, अमीनेशानंद जी का जयपुर आना हुआ। उनसे भी यह बात माता जी से कहलवाई कि हमारा भाव यह है कि माता जी वापस आके श्यामनगर में रहें। स्वामी भरतानंद जी और परेशानंद जी ने माता जी से बात करी और वो तब आने को राजी नहीं हुए। उसके बाद स्वामी भरतानंद जी और परेशानंद जी ने मुझे और मेरी वाइफ को माता जी के लिए प्रतिक्रमण करने और रोज 10 मिनट से 48 मिनट की कीर्तन भक्ति तब तक करते रहना जब तक कि आपका ये भाव पूर्ण नहीं हो। मैं और मिसेज रोज ये कीर्तन भक्ति और प्रतिक्रमण करते थे। इसका दादा बाबा की चमत्कार ऐसा हुआ कि 2.5-3 महीने के बाद ही माता जी श्यामनगर राजी खुशी हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो गए और फिर अंत तक हमारे साथ रहे। 92 वर्ष की उम्र में 2012 में उनका देह विलय हुआ। यह सब इसी मकान से हुआ। दादा की कृपा से अंत में किसी भी तरह का मन मुटाव या कुछ नहीं था, किसी तरीके की नाराजगी हमारे साथ नहीं रही। यह था प्रतिक्रमण और कीर्तन भक्ति का मेरे जीवन में चैतात्मिक प्रसंग का उसका सही उपयोग। अंत में दादा भगवान की ज्ञान विधि की अंतिम 8-9 भावनाओं जैसे हे दादा भगवान आपनो बोलेलो सत्संग मारा निरंतर थाओ, आपनो बोलेलो समय ज्ञान मने क्षणे क्षणे जागृति आपको, स्थूल संयोगों सूक्ष्म संयोगों वाणीना संयोगों पर छेने पराधीन छे, ये ज्ञान मारा हृदय में संस्थापित रहो। डखो डकल करुणी एवी शक्ति आपको, केवल देखभाल करवानी मने शक्ति आपको, केवल एक आपनी જ कृपाનો અભિલાષી છું, આપના ચરણારવિંદ મારા હૃદયમાં स्थान पाऊं कि पूर्ण शक्ति मांगते हुए हर समय शुद्ध आत्मा के अनुभव में ही रहूं, ऐसी प्रार्थना श्री सिमंदर स्वामी प्रभु और दादा भगवान से करता हूं। मैं और समस्त बयानी परिवार व जयपुर के सभी महात्माओं की हृदय से सभी आत्मपुत्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि हम सभी महात्माओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें एवं पूर्व की भांति समय समय पर जयपुर आकर हमें इस ज्ञान की समझ को और खुली कर हमें मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ने में लायक व सहायक बनाने के उत्कृष्ट निमित्त बनवाए। एक बार पुनः स्वामी दीपकानंद जी व वरिष्ठ महात्मा रजनीकांत भाई को कोटि कोटि धन्यवाद व प्रणाम कि हमें ये एक्सपीरियंस शेयर करने का उत्कृष्ट मौका हमें दिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। तो ये थे हमारे जयराम भाई, उनकी कुछ बातें हम नोट करेंगे। पहली बात तो यह है, उन्होंने ये बात नहीं बताई कि उनको पहले दादा भगवान का सत्संग मिला लागोस में। वहाँ राजेंद्र भाई सहानी अपने केशवानंद जी के बड़े भाई, उनको वे वहाँ थे और वे वहाँ जाके सत्संग पढ़ते थे, आप्तवाणी पढ़ते थे और वो इतना लगातार उनके पीछे लगे थे कि अगर सत्संग में नहीं आए तो उनके घर जाके 2 पन्ने पढ़ के आते थे। ये उनका बैकग्राउंड था। वहां पर उनको सत्संग मिला। फिर आप तो पुत्र भी गए थे 92-94 में, और फिर उनका आना हुआ इंडिया में, जयपुर में फॉर गुड। वापस जाना नहीं था। वहाँ ज्ञान विधि हो गई। आप तो पुत्रों को बुलाया था वहां पर, तो उन्होंने बताया ज्ञान विधि हो गई, लेकिन उनको ये बात बहुत बढ़िया हो गई कि सत्संग मिलता रहा। उन्होंने फिर भी बताया, आगे भी बताया कि अलवर के कारण उनको जो कभी 1-2 सत्संग मिल जाता था साल में, 4, 5, 6 कभी ज्यादा भी हो जाते थे। तो ये सत्संग में उनको जो सब स्पष्टता हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं पर भी कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, कर्म फल का फल क्या है वगैरह, उसका समाधान कहीं नहीं मिला है। मृत्यु क्या बताया, मृत्यु के बारे में, मृत्यु निश्चित है और अगला जन्म इच्छित है। क्या बात बताई। तो इसका समाधान होने पर ये विज्ञान पर उनको पूरा विश्वास आ गया, और सत्संग लगातार मिलने पर उन्होंने 5 आज्ञा की स्पष्टता बड़ी अच्छी की कि किस तरह से आज्ञा के पालन में 5वीं आज्ञा यानी शुद्धात्मा के खाते में जमा होता जाता है। और सबसे बड़ी बात जो महावीर भगवान ने बताया कि वितरागों का मार्ग और वितराग का विज्ञान कहाँ पर केंद्रित है, तो बोले आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। और दादा भगवान से हमें जो कीर्तन भक्ति मिली है, इसका समाधान करते हुए उनके माताजी के साथ जो परिस्थिति हुई थी, और आप तो पुत्र श्रीयों के निमित्त से उनको प्रतिक्रमण की समझ मिली और कीर्तन भक्ति करते रहे। जैसे दादा भगवान ने बताया कि कभी ये जो घाव लगे होते हैं ना, हृदय के घाव, वो कभी भरते नहीं है, कभी भी भरते नहीं है। और ये कीर्तन भक्ति में ऐसी सहज में इतनी आसानी से दवाई दे दी है कि कैसे घाव भर जाते हैं और परिस्थिति सुलझ जाती है। उनको पूरा स्पष्ट अनुभव हुआ। जो उनकी समस्या थी, माताजी आ नहीं रहे थे, क्योंकि ये एक परिस्थिति ऐसी है ना कि अगर माता पिता को कुछ भी हो जाता है हमारे कारण, तो वो हम सहन नहीं कर पाते और सारा जीवन वो एक प्रश्न ही रह जाता है। वो समाधान उनको बड़ा अच्छा हो गया कि कीर्तन भक्ति जो हृदय के घाव को भर देती है, उसका समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम भाई, आपका कैसे क्या बोले थैंक यू कहे। आप बोलते हैं कि बोल नहीं पाते, लेकिन आप तो बड़े अच्छे बोलते हैं। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करिए, रुकिए। हाँ, सॉरी नहीं हुआ। जय सच्चिदानंद। ये तीनों भाई है। लकी भाई साइड में बैठे हैं, बीच में कमल भाई है, जयराम भाई है, और छोटे भाई कमल भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
लकी भाई का भी हमें लाभ मिलने वाला है भविष्य में, अगले हफ्ते उनको ही सुनना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जयराम भाई, आप तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया, और आप बोलता है नहीं बोल सकते, आप बहुत अच्छा बोलता है। तो लकी भाई आप भी इस लाइव में आना प्लीज। आप लोग तो सब अच्छा बोल सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन तो गुड टॉकिंग कर सकते हैं। तो अभी तेरना भी त्रिमंत्र साथ में सब बोलेंगे, पर एक जयमेशान का शॉर्ट एक्सपीरियंस ज्ञान के बारे में सुनेगा, बाद में त्रिमंत्र बोलेंगे। जयमेशान जी શું કહું રજનીભાઈ, શું અનુભવ કહું? બધું દાદાને એક એક શબ્દો ને બધા વાક્યોમાં બધો અનુભવ જ નીકળ્યા કરે છે રજનીભાઈ. હા તો થોડું પીરસો ને, જે તમને અંદર જ્યારે પહેલા જયમેશ આનંદજી હતા, જયમેશ ભાઈ હતા, જયમેશ હતો, એટલે જયમેશ આનંદજી, એટલે એક શોર્ટ દાદાના પ્રત્યેક વ્યવહારના અંતસ્કરના બાહ્યસ્કરના મન વચન કાયના વ્યવહારો કેવા છે? हिंदी 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 सभी व्यवहार अपने को निर्विकल्प बनाते हैं, निशंक बनाते हैं, निराकुर बनाते हैं। जैसे जैसे दादा का दृष्टांत हो तो ये जगत क्या है कि बैंड है, अपने लगता है कि ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, लेकिन बैंड है। तो शादी में तो बैंड में सब होता है कि नहीं होता है रजनी भाई? हाँ होता है। बैंड बोल दिया यानी विकल्प खड़ा हुआ था, वो निकल गया, प्रश्न खड़ा हो गया, समाधान हो गया। वीर दादाजी क्या बोलते हैं कि सतयुग में जीव कैसे थे कि खेतर की माफक था। घर में एक गुलाब होए तो हजारों माइल तक गुलाबी होते हैं। और कलयुग में जीव कैसे होते तो कि बगीचा के माफक, तो कि इतनी जमीन होते लेकिन अलग अलग फूल होते हैं। कितना विकल रहा रजनी भाई? बिल्कुल निकाल दिया। बात समझ में? एक बार तो ऐसा हुआ था, ये अहमदाबाद में ये तूफान चल रहा था करीबन 2 साल से, 84-85 में, और ये कंटिन्यूस हुआ था। फिर यात्रा का प्रोग्राम किया, महसाणा, मऊड़ी, अंबाजी का, ऐसे। तो अपने संघपति और वडील लोग दादाजी को विनंती करने गए कि दादाजी अपने जो रूट में अपने यात्रा निकाली है, वो रूट में 1 लाख आदमी है, वो अहमदाबाद से गांधीनगर रैली निकालने वाले हैं। और आप जानते हैं 1-1.5 साल से इतना तूफान है, किस तरह से ये प्रोग्राम अपने को पोस्टपोन करे ऐसे। तो दादाजी ने सुना, उसके बाद दादाजी जिस तरह से बोले, ये विकल्प उड़ा, कैसे उड़ाया तो कि ये सारा जगत खाली 1 लाख आदमी के मालिक का है, वो प्रश्न किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दे पाए। उसको तो प्रोग्राम कैंसिल हुए, वही था। फिर दादा ने जवाब दिया कि जाओ, जो भूखे उसका जगत है, 1 लाख आदमी का जगत नहीं है। अब कितना जबरदस्त विकल्प उड़ाया। उसके बाद यात्रा हुई रजनी पे, तूफान भी इतना हाईएस्ट हुआ वो दिन, लेकिन एक महात्मा को कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, खरोच नहीं हुआ रजनी पे। बहुत अच्छा। क्या होता, यात्रा बड़ौदा से निकली थी, लेकिन इसमें 20-25 लोग अहमदाबाद से भी थे। पूरी यात्रा होने के बाद जब महसाणा मैसेज आया कि ऐसा हुआ है, लेकिन किसी को बताया नहीं था। लेकिन अहमदाबाद में एंटर हुआ तो वहां किसी ने बताया, उस हिसाब से फिर वो ड्राइवर और वहां जो बड़ौदा के लोग घबरा गए कि अंदर जाएगा तो दिक्कत पड़ेगा। तो फिर ऐसा डिसीजन आया कि अपने और दिगंत भाई के मदर है प्रफुल्ला बहन के घर पालड़ी में है, वहां सब उतर जाएंगे, फिर छोड़ के निकल जाएंगे। तो ऐसे हुआ। फिर हमने तो डिसीजन लिया था कि भी वहां से चलते सीधा दादा जाएं, वहां पहुंच जाएंगे। तो हम 2-4 पुत्र थे, मैं था, कुलदीपक भी थे, महेंद्र भी थे, कमलेश शाह थे, दूसरे सब थे। चल के निकल गए। जैसे हम दादा के पास आए तो दादा ने बोला कि भी कैसे आए थे, कैसे हुआ? बाकी के सब का आया था कि भी दादा ऐसे हुआ, डिसीजन हुआ। तो वहाँ प्रफुल्ला मासी के सब रुके हैं, संघपति और सब लोग, बड़ी लोग जो चल नहीं सकते थे। तो दादाजी ने बोला कि जाओ उसको लेके आओ रजनी पे। अब देखो, हम वहां से बस में निकल के चलते आते थे, 10-10 फुट पे वो जलता था सब। वहां हिंदू के एरिया में जाते थे तो वहां से बोलते कि भाई आगे जाना, जाते, लेकिन संभलना मुसलमान एरिया है।
फिर मुसलमान एरिया में जाते थे तो वहां बोलते कि आगे संभलना, हिंदू एरिया है, तो दोनों अपनी सेफ्टी करते थे। व्यवस्थित क्या है वो समझ में आता है रजनीश भाई। और करते करते ये 10-10 फुट में जलता था, ऐसे करके ये चलते करीबन 1-1.5 किलोमीटर चल के आए। भी दादा ने बोला कि बाकी के सबको लेके आओ। तो फिर हमारे पास स्कूटर थे, वहां संपत्ति के वहां छोड़ा था, फिर लेके सबको आए। फिर ऐसे ऐसे आराम से बैठे तो उसमें कमलेश शाह ने बोला कि दादाजी ऐसा है कि भी ये सब पुलिस और एसआरपी हड़ताल पर उतर गई है और ये पूरा गुजरात समाचार चलता है और मिलिट्री को सौंप दिया है, तो फिर वो कल अपने को आनंद जाना है, उसके बाद बंबई जाना है, तो कैसे करेंगे। तो दादा ने बताया कि भी अपने घर पे है, अपना खाते है, अपने क्या करना, व्यवस्थित करके सो जाओ आराम से। तो उसके बाद ये हुए तो दूसरे हमारे था, जेसी पटेल थे, अलका बेन थे, सामल भी थे, दूसरे थे। तो सुबह 4 बजे उठे और फिर बाहर निकले तो सामने से रिक्शा आई और फिर बोला कि कहाँ जाना है, तो कि भाई ऐसे स्टेशन पे जाना है। हमारा तो वैकेशन हो गया था तो स्टेशन जाना है, फिर वहां से फिर आनंद जाने का था। तो और रास्ते में हम जाते थे, वहां भी सब लूटपाट होती थी, जलता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टेशन पहुंचे, फिर आनंद गए, दादाजी वहां है, फिर वहां प्रोग्राम पूरा हुआ, बम्बई गए। यानी देखो ये व्यवस्थित क्या है, दादाजी विकल्प उड़ाते कैसे है। आदि व्याधि उपाधि में भी रहते हुए भी समाधि रहे। वो अपने आदि व्याधि उपाधि को खिसकाना और समाधि ऐसे नहीं है। आदि व्याधि उपाधि रहे फिर भी समाधि रहे, ऐसा दादा ने साइंस खुला किया है जगत को। बहुत अच्छा। ये दादा ने ये हमारा विकल्प उड़ाया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी आप श्रीमंत तो बोलिए, तो तीनों भाई आपके और दूसरा फैमिली मेंबर सब। हाँ, सबको बुला लो। इधर ले ले रश्मि। हाँ, सभी यहीं। बच्चे शरारत करे तो करने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय सच्चिदानंद। हाँ, बच्चों को तो पहले आने है। दीपक दादा कॉलिंग यू। दीपक दादाजी कॉलिंग यू। दादाजी कॉलिंग, आ जाओ। कम ऑन फास्ट। जल्दी है श्रीता, प्रियंका, दीपक दादाजी को ले आ जाओ। शैलेश जी वगैरह है तो उनको भी बुला लेना। अरे वाह, क्या बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सवसाहुणम, नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंचणमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, तब पावपणासनो, तब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।